हेलो एवरीबॉडी। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं भूल ना जाऊं, याद दिला दूं आपको कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर अपने घर में ना मंगाते हो आजकल, तो मंगाना शुरू कर दीजिए। उससे आपको काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी और काफ़ी कुछ जानकारी पड़ेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा ये देखने के बाद में। तो अभी जो सीज़न गया है वो गरबा का सीज़न गया है, गुजरात में था, वो काफ़ी स्टेट्स में फैल रहा है। तो ये हमारे सैनिक लोग जो हैं बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और बड़े आराम से खेल रहे हैं, तो देखें उनको, मज़ा आएगी आपको। ये जो वीडियो है काफ़ी व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है। लेट्स सी। वैसे नई जनरेशन को इस बात की कम जानकारी है कि आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले बहुत से लोग अपने गाँव से, छोटे शहरों से बॉम्बे भाग जाया करते थे फिल्म का हीरो बनने के लिए। और उसमें से शायद ही कोई सफल हो पाता था। फुटपाथ पे सोना, होटलों में काम करना, ये सब उनका अंत आता था। अच्छा है, अब बहुत जानकारी बॉम्बे के बारे में लोगों के पास में है, सो पीपल डोंट रन लाइक दैट। अभी देखते हैं फिल्मों की शूटिंग कैसे होती है, तो एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं हम। आगे कुछ देखते रहेंगे क्या हो सकता है आपके लिए। नमस्कार, द बॉलीवुड गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शूटिंग कैसे होती है, दिखाने वाला हूं कि शूटिंग कैसे होती है। मैं शूट दिखाऊंगा और ओरिजिनल शूट लोकेशन होगा। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए कि ये एक शूट का जगह है जहाँ पे दीपिका जी शूट कर रही हैं। वो सीता जी जो बनी हुई है रामायण में, उन्हीं का ये शूट है। उनका खुद का प्रोडक्शन है, डीटीसी करके उनका प्रोडक्शन है।
उसी प्रोडक्शन में मैं गया था। ये एक वेब सीरीज की शूट है जो अभी आप देख रहे हैं। वेब सीरीज में आप देख सकते हैं कैसे शूट, दो कैमरे लगे हुए हैं और दो लोग सामने वाले एक्टर हैं, बाकी इधर से डायरेक्टर सामने बैठे हुए हैं। ये अभी शूट चल रहा है, तो आप प्रॉपर वीडियोज देखिए, फिर मैं रहना चाहिए। भाभी को देखते रहो, सब लोग देखते रहो। ये जो शूट है एक मार्केट का सीन है जहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, और ये एक वेब सीरीज का शूट है जहाँ पे मैं खुद कर रहा था। मैं ऐसे शूट दिखाऊंगा जहाँ पे मैं खुद अवेलेबल। कोई आ जाएगा। रोल रोलिंग, रोल करो, रोल एक्शन। आओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड। ये आप देखिए ये शूट चल रहा है हमारा, इसमें मैं हवलदार हूँ जो बीच वाला है। बोलो लाइन। भाग गया साला। अरे भाग गया। चलो बस चलो। ये पब्लिक को पीछे से रोक रहे हैं क्योंकि हम लोग मेन रोड पे शूट कर रहे हैं, और ये रीशूट चल रहा है क्योंकि एक बार में एक टेक में नहीं मिल पाया था। डायलॉग बोलो, डायलॉग बोलो। हाँ आइए। इसमें गैप है, याद रखो। आओ। अरे भाग गया ना। भाग कर जाएगा कहाँ सर? गाड़ी छोड़कर भागा है ना, कुछ तो कुछ सबूत तो मिल ही जाएगा। कभी कभी तेरा दिमाग भी हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा, और वैसे भाग नहीं पाएगा, नदी खूंखार मगरमच्छों से भरी पड़ी है, नहीं भाग पाएगा, नहीं पार कर पाएगा। एक उधर देख, ऐसा करो, चलो गाड़ी की छानबीन करो। एक बार इधर देख ले। अफसर कहाँ तक भागेगा? फिर बोल। कहाँ तक भागेगा? नदी खूंखार मगरमच्छों से भरी पड़ी है, चल चल चल, गाड़ी पर चल। पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा करो, गाड़ी की छानबीन करो। चलो चल चलो जल्दी करो। हो गया, आया कैसे हो जाएगा? आया ना? एक इंटर कर दो, डबल रिपीट किया तो करके लाएंगे। चलो आ जा, जल्दी भाग के जा। जल्दी जल्दी। शूट है इनका सिर्फ सिंगल से लिया जा रहा है क्योंकि हम लोगों का हो चुका था, हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी इनके पीछे आना पड़ा हमें, क्योंकि जब भी एक को एक्टर का नहीं होता है ना तो सामने वाले को एक्ट करना पड़ता है सेम टू सेम। तो ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट शेड्यूल लगेगा। हमें पता नहीं था कि यहाँ से कहाँ भागना है, तो हम लोग रुक गए थे। तो ये लोग हमें समझा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक भागना था, फिर से वापस रीशूट लेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सीन लगा है, ये मर्डर मिस्ट्री का है। कार में एक क्लास हम लोग लेकर के आए हुए हैं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं। तो लड़का और लड़की। अरे आ ठीक है। और वो बालते का फोटो लिया? अरे फोटो घर से भाग रहा था। एटलीस्ट में कोई HW है क्या? वैसे कहाँ तक भाग पाएगा बेचारा साला। करो इसको। चलो कट करें इनको। इसका भी हमने रीशूट किया क्योंकि एक शूट में नहीं कंप्लीट हो पाया था, फिर से रीशूट। इसका भी 3-4 टेक लगे थे, अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से। अरे HW कुछ नहीं है। हम जब देखते हैं तो एक अलग तरीके से दिखता है, जब शूट कर रहे होते हैं तो अलग तरीके से होता है। अभी जैसे आप देख रहे हैं हम लोग शूट कर रहे हैं तो अलग तरीके से दिख रहा है, जब इसका फाइनल आप देखोगे थिएटर में जाकर के, आप जब देखोगे तो उसका एक अलग तरीके से दिखेगा। आप फिर कह रहा हूँ दोबारा। ओके 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 ओके। ये हम गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं हवलदार था तो मुझे ड्राइव करना पड़ रहा था, और बाकी के हमारे इंस्पेक्टर बगल में बैठे हैं, हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, बाकी ये भी हमारे दोस्त ही हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था, ये शूट करते वक्त ना आसपास के जो लोग थे वो रोड पे डर गए थे कि पुलिस सच में आ गई, क्योंकि उधर जिस जगह हम शूट कर रहे थे ना वहाँ ऑटो में 6, 7, 8 भर के लेके जा रहे थे।
तो हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे, तो इन लोगों को लग रहा था सच में पुलिस आ गई है। वो काफ़ी दूर तक रुके हुए थे, फिर हमने शूट किया था। चलिए, तो इस वीडियो में आपने देखा शूट कैसे होता है। अगर प्रॉपर तरीके से शूटिंग देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियोज बनाऊंगा, आप कमेंट कीजिए। तो ये तो फिल्म की शूट थी और छोटी सी झलक मैंने वेब सीरीज की बताई। उसके अलावा मैं अलग अलग तरीके का अलग अलग शूट दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ मैं शूट करने जाऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे एक चैनल है निक्कीज रसोई, तो अच्छी अच्छी बातें ये सिखाते रहते हैं। तो इस बार बातें सिखा रहे हैं कि जीवन में अक्सर जो है बहुत सी बातें खुद तक सीमित रखना अच्छा रहता है। आप जितनी बातें बाहर करेंगे उससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो सुनते हैं इस वीडियो को, देखते भी हैं इस वीडियो को अच्छी तरह से। भूल कर भी किसी को ना बताएं अपने ये राज। नंबर 1, अपने परिवार की दिक्कत कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। सभी के परिवार में दिक्कतें होती हैं, अतः इन्हें बताना मूर्खता ही है। ऐसा कहा जाता है कि हर घर अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में जो भी हो वह बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए। घर के लड़ाई झगड़े और समस्याओं के बारे में किसी से बातें करना भले ही बड़ा राहत भरा लगता हो, लेकिन कई बार ये मुश्किलें और बढ़ा देता है। जितने ज़्यादा लोगों और जितनी बार इन समस्याओं पर चर्चा होगी, समस्याएं उतनी ही बड़ी होती चली जाएंगी। नंबर 2, चाहे कोई आपका कितना ही भरोसेमंद क्यों ना हो, अपनी कमज़ोरी किसी के साथ शेयर ना करें। जिस तरह अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बताते, उसी तरह अपनी ताकत भी लोगों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 3, हमें कभी भी किसी भी शख्स को अपनी भावी योजनाओं को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमें नहीं पता होता कि समय के साथ उस शख्स के साथ हमारे रिश्तों में कैसे बदलाव आ सकता है। नंबर 4, आपका प्लान आपका ही प्लान होना चाहिए। कोई आइडिया परफेक्ट नहीं होता, और अगर आप किसी को अपना आइडिया बताते हैं तो शायद आप आलोचना का शिकार हो जाएं, या फिर कई बार ईर्ष्या की वजह से सामने वाला शख्स आपके प्लान को पूरी तरह से नकार दे और आप हतोत्साहित हो जाएं। जब तक आपके प्रोजेक्ट अंतिम चरण में ना हो, तब तक बिल्कुल भी किसी के साथ उसे शेयर नहीं करें। नंबर 5, हर किसी की ज़िंदगी में कुछ बेहद निजी और गोपनीय बातें होती हैं। इन बातों को हमेशा खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। आपकी नींद, खाना और सेक्स से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, उन्हें जगजाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, अपनी उदारता। अगर आप किसी के सामने अपनी उदारता की शेखी बघाड़ते हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं है। इससे आपकी बहुत किरकिरी हो सकती है। अपने उदारतापूर्ण कार्यों का बखान सबके सामने कभी नहीं करें। नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। नंबर 7, छोटी मोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले तो मज़े लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप पछताएंगे। नंबर 8, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री कर देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें ज़रूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिनसे आपका कोई खास संबंध नहीं है। हालांकि जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कितना सही है ये भी देखना ज़रूरी है। नंबर 9, आपका धन। लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि लोग कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं, इसके और भी कई कारण हैं।
धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो वही धन आपके लिए दुखदायक साबित होगा। नंबर 10, दान पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान ना करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया तो समझें वह खारिज हो जाएगा। नंबर 11, गुरु मंत्र साधना और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो इसके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र गोपनीय रखें। हालांकि गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी ने आपको कुछ ज्ञान दिया या कुछ हुनर सिखाया, वह भी गुरु मंत्र है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें बुद्धिमान लोग किसी को नहीं बताते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पुरानी फिल्मों में जब आप रोप पे देखते थे कि हीरो हीरोइन उसमें बैठे हुए चले जा रहे हैं, अच्छा लगता था। और अब रोप वे बढ़ते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे तीर्थों में या पिकनिक स्पॉट्स पे। अब इंडिया में मुझे लगता है कि 50 से लेकर 100 तक रोप वे होंगे एंड दे आर जनरली ब्यूटीफुल। वहाँ बैठ के जो है आसपास का नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है। अभी जो आपको रोप वे दिखाने जा रहे हैं, ये पश्चिम गुजरात या सौराष्ट्र बोलेंगे, उधर जूनागढ़ के आसपास में ये रोप वे डेवलप किया गया है और काफ़ी शानदार बना है। लोग बड़े अच्छे ढंग से ट्रैवल करते हैं इसमें रोप वे। सो लेट्स हैव ए लुक एट गिरनार रोप वे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गिरनार रोपवे के बारे में, जिसका निर्माण हाल में ही गुजरात राज्य में किया गया है। और इस वीडियो में इस रोपवे की उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गिरनार रोपवे का निर्माण जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के माउंट गिरनार पर किया गया है। गिरनार माउंटेन एक मेजर पिलग्रिम साइट है जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, एवं जैनिज्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरनार माउंटेन पर निर्वाणा प्राप्त की थी। इसके साथ ही गिरनार माउंटेन पर बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं, जिनमें अंबाजी टेम्पल और दत्तात्रेय श्राइन प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुविधा के लिए भावनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक नया रोपवे का निर्माण किया गया। यह रोपवे 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं इसकी कुल लंबाई 2320 मीटर है, अर्थात 2.32 किलोमीटर। एवं इस रोपवे के निर्माण के साथ ही यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे हो चुका है एवं इसकी क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे। इस रोपवे में 25 फ्लोर ग्लास कैबिन लगा हुआ है बेटर सेफ्टी और बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए। गिरनार रोपवे मोनो केबल गोंडोला डिटैचेबल एरियल लिफ्ट टाइप रोपवे है, अर्थात इसमें एक डिटैचेबल केबल का इस्तेमाल किया गया है। एवं इस रोपवे में टोटल 9 सपोर्ट टावर्स का निर्माण किया गया है एवं इसमें इस्तेमाल किए गए केबल की डायामीटर 50 मिलीमीटर है। एवं इसके प्रत्येक कैरियर या केबिन में 8 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। एवं इस रोपवे को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बाद गुजरात का तीसरा यूनिक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अब बात करते हैं गिरनार रोपवे की उपयोगिता की। इस रोपवे के पूर्व भावनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक श्रद्धालुओं को 5500 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था एवं घंटों का समय लगता था, थकान होती थी सो अलग। लेकिन अब यह दूरी 7.5 मिनट में तय की जा सकेगी एवं इसके कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा एवं यह रोपवे पर्यटक को भी आकर्षित करेगा। प्रतिदिन लगभग 8000 पैसेंजर्स इस रोपवे का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस रोपवे को सर्वप्रथम टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था एवं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई। वर्ष 2011 में इस परियोजना को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हुआ। पहले इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कभी चालू होता तो कभी बंद हो जाता, फिर से रिज्यूम किया जाता और यह सिलसिला 2018 तक चलता रहा कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के कारण।
लेकिन वर्ष 2018 के बाद इसके निर्माण की गति काफी तेज हुई और 17 अक्टूबर 2020 को यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और 24 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस रोपवे का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर किया गया है। इस रोपवे को ऑस्ट्रियन कंपनी डोपेलमायर गारावेंटा ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है एवं इस रोपवे को उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा बनाया गया है एवं उषा ब्रेको लिमिटेड इस रोपवे को ऑन एंड ऑपरेट करेगी। इस रोपवे को उषा ब्रेको लिमिटेड को बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पे 98 ईयर्स के लिए लीज पर दिया गया है। तो ये तो था एशिया की सबसे लंबी रोपवे गिरनार रोपवे की जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें।